जय हिंद साथियों। एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के सेक्शन में हम देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम देखेंगे। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया। जैसे ये सब सारे चैप्टर हैं मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाके देख लीजिए। और प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, आपको सारे वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। आप एक लाइन से सारे वीडियो को आप देख लीजिए। और बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। उसके बाद आपका आता है एंशिएंट से, मिडिवल से क्वेश्चन का जो संख्या है वो आपका कम है। ठीक है, तो इस कारण से सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 8-10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंशिएंट के कितने मिलेंगे, तो 5-6 आपको मिल जाएंगे, और मिडिवल आपको 3-4 ही मिलेंगे। ठीक है, और टोटल जो जीके और जीएस का सेक्शन अगर मिला के हम बात करते हैं कि जीके और जीएस का सेक्शन जो है बिहार दरोगा में कितना होता है, तो आप एक एवरेज कैलकुलेशन है, मैं आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो उसमें आपको देखेंगे कम से कम 69 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन का जो एवरेज है वो आपको जीके जीएस का सेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जीके जीएस का है। और करंट अफेयर्स कितना है, तो करंट अफेयर्स जब आप देखेंगे 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी बिहार दरोगा के लिए, उसमें करंट अफेयर्स था ही नहीं। बात समझिए आप, एक भी क्वेश्चन इसका करंट अफेयर्स का नहीं था। और उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें से कम 23 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन एक एवरेज कैलकुलेशन निकल के सामने ये आ रहा है कि अगर आप जीके जीएस का सेक्शन लेके चलते हैं उसमें आप 70 क्वेश्चन मानिए, करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आप उसमें कम से कम 20 मानिए, 90 हो गए। और आपके मैथ रीजनिंग मिला के आपका 10 क्वेश्चन हो गए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। आगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। कौन थे, सर विलियम जोन्स। आगे, वाराणसी में प्रथम सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, आगे है 6 नंबर, निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सर विलियम जोन्स ने। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आंसर हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। 9 है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यानी कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एंड शुरू की गई। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर। आगे है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में। आगे है 14, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। आंसर हो जाएगा डी, 15 अगस्त 1906 को। सैंडलर आयोग संबंधित किससे था। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा से। सैंडलर आयोग किससे था, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि शिक्षा से। आगे है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। आंसर हो जाएगा 1917 में। 17 है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे। आंसर हो जाएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड मैकाले संबंधित किस है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था। आंसर हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र से।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। आंसर हो जाएगा मैकेले। 21, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आंसर हो जाएगा 1835 के मैकेले के स्मरण पत्र से। 22 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे पड़ी? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 से। 1, 2, 3 से, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट से, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक के, यानी कि बेंटिक के। 24 है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा डी के कर्वे। 26 है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में से कौन संबंधित था? आंसर हो जाएगा बी जी तिलक। कौन है? बी जी तिलक। आगे है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज कोलकाता। आगे 28, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1875 में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। 30 है, संस्था है और उसके संस्थापक है, तो कौन से सही आपको ये बताने हैं। यहाँ पे सही पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि कलकत्ता मद्रास हुआ था आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 31, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया? आंसर हो जाएगा वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इस कारण से। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। आगे है 33, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किससे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। चलिए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। ठीक है, 1550 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला समाचार पत्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। तीसरा है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि द बंगाल गजट। ठीक है, आगे है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? आंसर हो जाएगा वेलेस्ली ने। 5 देखते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। 6 है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। 7 है, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 8 है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा बीजीटी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तारकनाथ दास। आगे है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। आगे है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? आंसर हो जाएगा उर्दू में। 13 है, गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो आंसर हो जाएगा एक साप्ताहिक पत्र। 14 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष ने। अब देखते हैं 15,
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा केसरी। आगे है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि बंगवासी, केसरी और काल। आगे 17 निम्नलिखित में से आपको किन समाज पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि संध्या, काल और युगांतर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? यहाँ पे पूछा गया नहीं थी, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यंग इंडिया। आगे है 19, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 20 है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लीडर। 21 है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा मनसुख लाल नजर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? आंसर हो जाएगा उर्दू में। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? आंसर हो जाएगा होम रूल पार्टी ने। 25 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड प्रकाशित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा हिंदू पैट्रियाट। 27 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी। 28 देखते हैं, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने अपने को संबंध किया था? 28, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अंग्रेजी अरविंद घोष के संपादक थे। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष के संपादक थे। ठीक है। 29 है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंडियन नेशन। 30 है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है। 31 है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था? आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू से। 32 है, सूची को सूची 2 से मिलान करना। इसका आंसर को देखते हैं डायरेक्ट हम। तो भारत मित्र हिंदी भाषा में है, भारत मित्र हिंदी भाषा में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक है आपका बंगाली में। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें भी एग्जाम पेपर के बारे में है, तो देख लेते हैं। तो दैनिक आज है आपका, संस्थापक कौन है इसके? दैनिक आज के हैं तो शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर कौन है? मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर कौन है आपका? जॉर्ज एलन। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? आंसर हो जाएगा प्रताप। आगे है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी। 36 से गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? आंसर हो जाएगा पुणे से। 37 है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि B.R. अम्बेडकर ने। आगे देखते हैं 38, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो आंसर हो जाएगा अल हिलाल। 40 है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। 41 है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है, संस्थापक है उसके पेपर में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 42 है, इसमें भी आपको सूची को 2 से मिलान करना है। आंसर देखते हैं। समाचार पत्र है आपका काल, इसके कौन थे? तो शिव राम महादेव परांजपे। बंगाली के कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश कौन थे? तारकनाथ विधाभूषण। 43 है, इसमें भी आपको सूची को 2 से मिलान करना है। यहाँ पे आपका समाचार पत्र है और यहाँ पे प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि ए का 3, यानी कि 3124। यहाँ देखिए 3124, यानी कि ए का 3 हो जाएगा आपका बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा। फिर शो मेहता, कॉमनवेल्थ का हो जाएगा एनी पेशेंट,
लीडर का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और सर्च लाइट का हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखते हैं 44, इसमें भी आपको सूची 1 और सूची 2 से ही मिलान करना है। इसके आंसर को देखते हैं डायरेक्ट। लीडर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और जस्टिस हो जाएगा TM नायर। अब देखते हैं 45, इसमें भी आपको सूची 1 को 2 से ही मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद कौन सा पेपर था इनका, अखबार था अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता कौन था, बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का है न्यू इंडिया और महात्मा गांधी का है यंग इंडिया। अब देखते हैं क्वेश्चन 46, इसमें भी आपको बताना है इसमें से कौन सा संस्थापक गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा तहजीब अल अखलाक, तो मोहम्मद अली जिन्ना ये आपका गलत है। 47 देखते हैं, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों में नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी आपका पायनियर, ये आपका गलत है। 48 है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि युगांतर, डी युगांतर से। 41 है, सॉरी 49 है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। आंसर हो जाएगा बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं 50, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि कौमी आवाज हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद, आपका गलत है। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि एनी कॉमनवेल्थ आपका सही सम्मिलित है। बाकी देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ, एनी यंग इंडिया, गांधी जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 52, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसके आंसर को देखते हैं डायरेक्ट। समाचार पत्र समाचार दर्पण है आपका JC मार्शमैन, मिरातुल अखबार है आपका राजा राम मोहन राय, केसरी है आपका बीजी तिलक और यंग इंडिया है आपका महात्मा गांधी। 53 है, इसमें आपको बताना है कि कौन से समय सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है BR अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट आपका गलत है। 54 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संस्थापक नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि उनके पेपर दिए गए ऊपर उनका बताना कि इनके किनके द्वारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 55, निम्न से कौन सा क्रम में है, कौन सा क्रम में है। तो इसका आंसर देखते हैं, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक आपका मराठी तथा केसरी। अब देखते हैं, आपको बताना है एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। आंसर हो जाएगा ए और 2 यानी कि कॉमनवेल्थ हो जाएगा आपका और न्यू इंडिया हो जाएगा। अब देखते हैं 57, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एनी बेसेंट से, एनी बेसेंट से। अब आगे है सही जोड़े बनाइए जो नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का है। तो इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय संदेह और मोहम्मद अली हो जाएगा आपका कॉमरेड। अब देखते हैं 59, इसका तो आंसर ही नहीं दिया है। चलिए 60 देखते हैं, दशा रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। अब देखते हैं 61, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SN डॉनगे हो जाएगा सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद हो जाएगा नवयुग, गुलाम हुसैन हो जाएगा इनकलाब और M सिंह रिवेली हो जाएगा आपका लेबर किसान गजट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी चैप्टर आप फिनिश हो गया। अब आने वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब भी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे कंटेंट को लाने के लिए और भी वीडियो लाने के लिए। तो अब बात करते हैं टेलीग्राम के बारे में। तो टेलीग्राम पे का मैंने पहले ही बता दिया था, तो हमने अपना टेलीग्राम बनाया है, तो आपको उसमें जुड़ना है और आपको जो है डेली शाम को 7 बजे या 8 बजे जब भी आप कहें उसमें हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही बच्चे उसमें ऐड होने लगेंगे तो हम जल्द से जल्द क्या करेंगे, उसमें एक बिहार दुर्गा के नाम से एक क्विज चलाएंगे और आपको आप दिन भर में जो भी पढ़ते हैं, आप क्राउन से, लूसेंट से, जीके से, कुछ भी आप कहीं से पढ़ते हो, घटना चक्र से, यूट्यूब वीडियो से, तो हम लोग उसमें शाम को एक टेस्ट रखेंगे 50 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का, जितना हो सके आप उसमें टेस्ट दीजिए और आपको ये पता चल पाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, आप किस में नंबर ला पा रहे हैं, किस में नंबर नहीं ला पा रहे हैं। तो उस चैनल को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चैनल में जुड़ जाइए और आपको बस चैनल से जुड़ना है। उसमें कुछ आपको मिलेगा पास, आपको उसमें आके आपको उसमें टेस्ट देना है, आपको पता चल पाएगा आपका कितने नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपका वीक है।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।